असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में भव्य रूप से मनाई गई ऑल असम चेरो चेरुआ सामाजिक संगठन का 13वां स्थापना अधिवेशन समारोह। कार्यक्रम असम जिले के लगभग 10 जिलों से पहुंचे चेरो चेरुआ समाज के अगुवा गए। बतौर मुख्य अतिथि पहुंच सामाजिक कार्यकर्ता सह समाजसेवी अजय सिंह चेरो, आशुतोष सिंह चेरो व त्रिपुरारी सिंह चेरो ने किया झारखंड का प्रतिनिधित्व। असम राज्य में भी यशस्वी महान प्रतापी महाराजा मेदिनी राज जी का हुआ जय जयकार। सभी सम्मानित अतिथियों ने संगठन की मजबूती व समाज को शिक्षित, दहेज मुक्त व सशक्त समाज बनाने का लिया संकल्प। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन पर अब खबरें विस्तार। खबर असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले से है, जहां 20 मार्च 2025 को स्थानीय टेंगा हाट के मैदान में समस्त असम चेरो चेरुआ समाज के 23वें स्थापना दिवस बड़े ही भव्यता पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिब्रूगढ़ जिला अध्यक्ष विपुन चेरुआ ने किया। राज्य के विभिन्न जिले से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के चेरो समुदाय के सामाजिक अगुवा, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय सचिव, सहजार समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो एवं चेरो समाज के प्रदेश धर्मगुरु सह पलामू किला जतरा समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह चेरो को आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित हो पारंपरिक रीति रिवाज से स्थानीय चेरो समाज की बच्चियों ने पैर पखार, टीका लगा, झूमर, गीत नृत्य के साथ फूलों से स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लाया, जहां सभी अतिथियों सहित जिला सभापतियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात चेरो समुदाय के प्रतीक पीले रंग की ध्वजा राज्य के सभी जिला के सभापतियों के कर कमलों से लहराया गया। वहीं मुख्य अतिथियों ने क्रांति और शांति के परिचायक आदिवासी सरना झंडा का भी स्थापना किया। पारंपरिक आदिवासियत को दर्शाती डीह पूजा, घर औजार, घर रसोई घर सहित जीविकोपार्जन के कई पुरानी यादों को समेटकर प्रदर्शित करने में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग ने बीते हुए कल की यादों को आत्मसमर्पित कराता मनोहारी दृश्य की प्रस्तुति मानो सबका मन मोह लिया। सभी झंडोत्तोलन स्थलों सहित महाराजा मेदिनी राज जी की प्रतिमा पर दीप जलाकर पुष्प अर्पित करने के उपरांत पूरे गांव का भ्रमण किया गया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में अतिथियों, मानंदियों एवं कई संगठन के अगुवा गणों को मंचासीन कराया गया, जिसमें सम्मानित अतिथि रामस्वरूप बारला, सचिव मुंडा, जनजातीय महासभा डिब्रूगढ़ तिलक खलको, अध्यक्ष ऑल असम स्टूडेंट यूनियन डिब्रूगढ़ पुनः सभी को अंग वस्त्र से सम्मानित कर सभा संबोधन के माध्यम से ज्ञान मंच का शुभारंभ किया गया। असम प्रदेश के सांगठनिक नेतृत्व जनों ने संबोधन करते हुए चेरो चेरुआ समाज के बीते कल से वर्तमान तक की स्थिति से अवगत कराया। असम में बड़े पैमाने पर आदिवासी समुदाय को पिछड़ी जाति में रखा गया है, जिनका जीविकोपार्जन का साधन चाय के बागान सहित तामुल, सुपारी की खेती व धान की उपज करना ही प्रमुख साधन है तथा यहाँ के चेरो स्थानीय लोगों जो टी ट्राइबल के नाम से जाने जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति सूची में पूर्णतः बाहर हैं, परंतु अपनी सांस्कृतिक सभ्यता व भाषा संजो कर रख अभी भी यहाँ के कुल 36 जनजातियों का सांगठनिक समाज असम सरकार से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु आंदोलनरत है। सभा संबोधन के मुख्य अतिथियों ने अपने अभिभाषण से सबको आह्लादित किया व इनके हक अधिकार के लिए इसी तरह सांगठनिक एकता को मजबूत रखने पर बल दिया गया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा असम के चेरो को देश के विभिन्न राज्यों के चेरो से संपर्क स्थापित कर मेल मिलाप से दहेज मुक्त शादी विवाह के अटूट बंधन से रिश्ता जोड़कर मजबूत करने पर बल दिया। चूँकि यहाँ के चेरो आज भी दहेज मुक्त शादियों पर बल दिया है। अंतिम रूपरेखा में आदिवासी गीत संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य गायक गायिका जो रिश्ते में पिता पुत्री हैं और चेरो समुदाय के मशहूर सिंगर विपिन चेरो एवं ममता चेरो ने रात भर लोगों को अपनी असमी लोकगीतों सहित झारखंडी लोकगीतों में नागपुरी, खोरठा आदि गीतों को गाकर लोगों को झूमने के लिए मजबूर किया। कार्यक्रम का संचालन ऑल असम चेरो चेरुआ समाज संगठन के जनरल सचिव हरेंद्र चेरू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोनीपुर जिला से हरिलाल चेरू, विश्वनाथ जिला से बलिराम चेरू, नौगांव जिला से शिवनारायण चेरू, लखीमपुर जिले से प्रकाश चेरुआ, नामरूप जिला से वीरन चेरुआ, सोरायदेव जिला से ललित चेरुआ, मोनिका चेरू, राज्य कोषाध्यक्ष विनोद चेरू आदि के नेतृत्व में सभी जिले के चेरो चेरुआ समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सुश्री झूरी चेरुआ, श्रीमती मुकुटा चेरू, सुश्री गीता चेरू, श्रीमती देबुका चेरू, सुश्री ममता चेरू, श्रीमती कांति चेरू, श्रीमती हेमलता चेरू इत्यादि स्थानीय सैकड़ों टी ट्राइबल समुदाय के लोग उपस्थित हुए। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन पर कार्यक्रम की विशेष रिपोर्टिंग। हम लिखे देखते ही माने हम लिखे मन में शौक है जे बागन में 5 मिनट काम है नहीं जाना एकेटा भात से काम जानेला जे बाप के बदली बेटा के काम पाए लगे, माय के बदली बेटी काम पाए लगे, ओहेटा में हमने पूरा उपयुक्त है ऊपर से बेसी उपयुक्त है या नहीं नहीं ठीक हमने कई आदमी आज बिजनेस करेला व्यापार निज करेला कितना कुके दुकानदार है मिया कितना कुके कितना ठेकेदारी हाथ में कितना खेती बाड़ी बोले एक मानुष के बोले मैं 5 पूरा 6 पूरा 20 पूरा खेती करना कितना खेती कर आदमी नहीं कि आई जा जोन त बाप माई के माटी बाड़ी नाना जाके लो है
ওহটা তো বিগ বাটা করে খতম করবি নাই এখন মাত্র 2-4 বিঘা মাটি আছে ও 2-4 বিঘা মাটি তো ঘর বানা থেকে খতম হইনি হয় না तो कौन टाइम में खेती बाड़ी करोगे खेत बाड़ी हमने कौन टाइम में करोगे कहाँ से खेती करोगे तो हमने सब क्षेत्रों में आग बढ़े लगी हमने व्यापार वाणिज्य सब में लगे लगी आज तो भी देखा गांव में ब्रॉयलर काटे के आदमी टेबल निकले ब्रॉयलर काटे ना मछली निकले दुराठी रखे नहीं तो दूर के देखवा तो गोटा आसाम में शेरू आदमी कितना मछली काटे ना कितना ब्रॉयलर बिक्री करना कितना के दुकानदारी है देखवा हमने के आदमी के लाज लगे नहीं लाज लगे ना व्यापार करे লাগে কিন্তু তুমি দেখবা ওকে ঘর में देखो 3 तला घर है কিন্তু आगे तीनटा একটা বয়লা নিলাই को काटते नहीं ओके যদি বুঝবা ওকে छुआ पूरा कहां से करते नहीं मत এখন মানে বুঝে নাই बेंगलोर में है मोर छुआ बोले हमका जगह में है आसाम के बाहर चाकरी करे वो चाकरी करे तथापि वो मछली बिक्री करे नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते कारण घर चलाए के पैसा लगे ना घर तो चलाए के पैसा लगे एक दिन में यदि एक आदमी 500 টাকা कमाए तो महीना में कितना कमाए हैं 15,000 টাকা একটা আদমি কামাই হয় না একদম কমতি 500 টাকা বলো মাছের কাট के ব্রয়লার काट के 500 টাকা যদি कमाए तो एक महीना में कितना कमाए 15,000 টাকা क्यों है जो हम तोरी बोतल में के 15,000 टाका कमाला जाए पेपर वाणिज्य करके कमाला कितना को कमाला 15,000 हैं तो এই যেগুলা বস্তু ছোট ছোট हमनी आदमी लाज भय এই যেগুলা हमनी आदमी के बहुत नीचे ले जाते लाजाले नहीं हुई खेती करे लाजाले नहीं हुई व्यापार करे लाजाले नहीं हुई तो हमनी देनो ना बिहार से मैं तो यहाँ के आदमी से जाने ना कि यहाँ पर में बहुत मैं सादा व्यापारी है एक सादा व्यापारी के 2-3 गाड़ी है यार बिहार में वो पूछो तो मुके बोलो साहब जाइए तो हमको देखिए हमारा 3 तला घर बना दिया अभी तो यहाँ की करेला जानो ला पीछे दिखे साइकिल में सादा बेचेला और मसला उसला लेके वो बेचेला सादा व्यापारी हमने के आदमी सुखना मछली ले लेला सादा बेचेला तू आदमी को पूछले तुमने सो देख ले सोचबा ये तो सादा व्यापारी है ना रुपया यह कहां होते उधर आसाम में 2-3 गाड़ी चलते और बिहार में तो है सादा व्यापारी लगे हमने के आदमी सादा व्यापारी एक दिन लाख টাকা कमाई करना खोले ये एक दिन हाजिरा नहीं अरे एक दिन में 100 টাকা कमाई होलो तो बहुत आए नहीं 100 টাকা तो नहीं मिला सादा व्यापारी कितना सादा धार में दे लेते ना हमने के आदमी कितना सुखना मछली खाना हमने के आदमी कितना मसला खाना ना हर दिन मसला थोड़ा सा साइकिल में घूर चलेगा वो फिर कमाई देखिए इतना था खाले हमने यही सब क्षेत्रों में गुरुत्व नहीं दी हमने बागान के ऊपर में निर्भर हुए चाय बागान जल्दी खत्म हो जाए अधिक का हो जाए नहीं हैं अरे विकल्प हमने एक सोचे करेंगे विकल्प हमने सोचे करेंगे आज वैसे आज विभिन्न जाति जनगोष्ठी के बात बोला होते सब जात के मैं निजे आसाम मुंडा महासभा के मैं जनरल सेक्रेटरी आसाम मुंडा महासभा ऑल आसाम में जितना मुंडा सेक्रेटरी मैं देखला भारत नेशनल माने जोटा मुंडा भारत मुंडा महासभा है मैं झारखंड में तो जाते रहना मैं 3-4 महीना में झारखंड जाना हुआ रांची में रह के आना मैं जाना छत्तीसगढ़ जाना रांची जाना उड़ीसा जाओ के देखो तो जे हमनी के आदमी सब उसो में स्वाधीन से दिया रहे ना कारण उसो थोड़ा बहुत शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ो है हां किंतु हमनी के अन्य दिख में हमनी के यहाँ बहुत संपद है कि आसाम में हमारे लोग हैं हम लोग यहाँ 3 लोग आता था तो नागालैंड ट्रेन में नागालैंड का एक नागा मिला जनजाति हमको बहुत खुशी हुआ हमको खुशी इस बात का हुआ कि कोई आदिवासी तो मिला है और आदिवासी नहीं कि हमको मुंडा मिलेगा तो मुंडा जहाँ चेरो नहीं हमको गाँव मिल जाता है तो हम बहुत अरे यार अपना आदमी है विश्वास नहीं करेगा जहाँ दादा हम लोग सरना झंडा देखते हैं वहाँ लगता है कि वो अपना आदमी है हम अकेला नहीं है तो आसाम में एक बहुत बड़ा समस्या है यहाँ का राज्य सरकार भी धोखा में रखा है डाक में रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो 35 जनजाति जो है 36 उसको ट्राइब सूची में रखा है वो तो आपका तो पार्लियामेंट बोर्ड में भी चला गया इसके बावजूद भी नहीं राज्यसभा में भी गया अब तो ये सोचने वाला बात है कि हमको रिजर्वेशन कैसे मिलेगा आप लोग तो आंदोलन भी किया सुन रहे हैं लेकिन ऐसी बैठने से हमारा आदिवासी का हक अधिकार तो मिलेगा नहीं हम लोग को 1908 में जयपाल सिंह मुंडा झारखंड को अलग करने के लिए मांग उठाया था 100 बरस लड़ा बहुत लोग शहीद हो गया तब झारखंड मिला तो उसी तरह
आप लोगों को एक गुलबंद होकर लड़ना होगा। पहले कि अपने अंदर आपको आदिवासियत लाना है, जो कल्चर है आपको दिख रहा है, आपको एक रहना है और शिक्षित होना है, संगठित रहना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये तीन चीज आपको ट्राइब सूची में शामिल करेगा, एसटी कॉलम में। और यहाँ का जो भी जनजातीय शोभा है, कभी तो रवि दादा यहाँ पे उपस्थित है, तो रवि दादा से हम लोग अजय चेरो, फॉर्मर एमएलए कैंडिडेट, ये अजय सिंह चेरो है, हम थोड़ा सा समय लेंगे। हमारा झारखंड में हम पलामू जिला का रहने वाला है, हमारा जमीन भी गैर आदिवासी समुदाय लोग, बहुत लोग जो पुरखा लोग था, पढ़ा लिखा तो नहीं था, सब जमीन छीन लिया। हम लोग बाहर में पढ़ाई किया, अजय सिंह चेरो दिल्ली से एमबीए करके आए, हम भी कोलकाता में पढ़ता था। एकमात्र त्रिपुरारी सिंह चेरो जो है अकेला आदमी, इसी तरह समाज को संगठित किया। और जब हम लोग युवा लोग जब आया, अपना स्टडी किया, हमारा सीएमपी है, एसपीटी है, हमारा पेशा कानून है, 5वें अनुसूची नियम है, हम लोग पढ़ा, तब हम लोग उस पर लड़ने का तैयारी किया, तब हमारा जमीन बचा झारखंड में। तो आपको तो यहाँ जमीन बिक नहीं रहा, यहाँ तो आपको चाहिए, और तब मिलेगा जब आप लोग संगठित रहिएगा, शिक्षित रहिएगा, तब आपको आपका हक अधिकार मिलेगा। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी पार्टी पर, लेकिन इस मन से बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट अभी है, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको रिजर्वेशन दे पाएगा, लेकिन आपको अपना रिजर्वेशन के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। हम लोग यहाँ से झारखंड जाएंगे, 3 लोग हम लोग हैं रामदयाल शोध संधान में, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी बात को रिटेन में रखने के लिए, और एक हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना लेटर हेड पे जो भी अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का है, हम लोग कोशिश करेंगे, मांग करेंगे कि चेरो, उरांव, मुंडा, खरवा जो भी जनजाति झारखंड में है और यहाँ असम में उसका पुरखा लोग आया, यहाँ पे हम लोग झारखंड में एसटी सूची में है, आदिवासी सूची में सूचीबद्ध है, तो उसको भी आदिवासी सूची में शामिल करो। क्या दादा, हम लोग ये काम आपके लिए कर सकता है। हम लोग कुछ संगठन के लोग जो है मिलके हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका आवाज को हम लोग झारखंड में भी उठाएं, ताकि आप लोग भी आदिवासी कॉलम में, आदिवासी सूची में आके अपना आदिवासी को लेके आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, संगठित होगा, संघर्ष करेगा। और चूंकि जो चेरो का जो इतिहास है वो हमारा अजय चेरो रखेगा, ये विस्तार पूर्वक रखेगा आप सबों के बीच। और मैं अपना बात को खत्म करने से पहले हम यही कहेंगे कि असम हमारा दूसरा घर है, चाहे वो मुंडा हो, चाहे चेरो हो, चाहे उरांव हो, करिया हो, भुटवाल हो, असुर हो, बिरजिया हो, परोहिया हो, हमारा दूसरा घर है। जब हम लोग रांची से जब आ रहा था दादा कोलकाता से मैं आया, तो हम लोग को थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ कि हम लोग बाहर जा रहे, थोड़ा सा भी नहीं। आपका राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, तो लोग जाना कि हम लोग जा रहे हैं असम, तो अलीपुरद्वार में कुछ सरना उरांव लोग हैं, कालीबीर ये अलीपुरद्वार में, तो लोग बोला दादा हम भी जाएंगे। बोले कि देखो अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन अगले बार जब जाती महासभा होगा तो मैं तुम्हारा दे दूंगा, वो लोग जाना। तो आपका लड़ाई लड़ने के लिए आप अकेले नहीं, आप लोग सिर्फ एक आवाज दीजिएगा। यहाँ पे जातीय महासभा तो झारखंड से ऐसा बहुत सारा संगठन जो दादा भी जानता है, तो लोग आपका लड़ाई लड़ेगा। हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आपका विकास हो, और हम लोग तो चाहते हैं कि बेटी रोटी का भी रिश्ता हो झारखंड में, चाहे मुंडा हो, उरांव हो, खरवाल हो, बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होगा तो हम तो सिर्फ यहाँ आएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग बेटी रोटी का भी रिश्ता करेंगे। अब अजय भाई का 2 बेटा है, ये भी ये है, हम भी करेंगे। तो हम लोग अब बेटी रोटी का भी रिश्ता सोच रहा है, हरिंदर से बात किया कि हम बेटी रोटी का रिश्ता यहाँ स्टेबल करेंगे, तब हमको ऐसा लगेगा कि हम लोग अपना है। सिर्फ भाषण देकर जाने से तो कुछ होगा नहीं। तो हम अपना बात को खत्म करने से पहले यहाँ का आयोजन समिति
आयोजन समिति और इस कार्यक्रम में आवल अगुआ जो मंच पर उपस्थित हैं, आप सब के फिर से जमे जमे जोहार और एक रहिए, श्रेष्ठ रहिए। टिंगा हाट के इस ग्राउंड में उपस्थित चेरो चेरुआ समाज के साथ साथ हमारे बीच उपस्थित है रवि वावला मुंडा, जो मुंडा महासभा के डिब्रूगढ़ चेयरमैन है। काफी बेहतरीन बात ये अभी आपके बीच साझा कर रहे थे। अब मैं कुछ बोलने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी आसपास इधर उधर घूम रहे हैं वो कृपया मंच के पास आ जाएं, क्योंकि हम भी आपके बीच आपसे कुछ सीखने आए हैं और आपको कुछ बताने आए हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जो भी इधर उधर घूम रहे हैं वो कृपया मंच के सामने आ जाएं, ताकि मैं अपने विचारों को आपके बीच साझा कर सकूं और यहाँ आज उपस्थित होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके विषय में मैं आपको अपने विचार साझा कर सकूं। कार्यक्रम का मंच संचालन भी कर रहे हैं हमारे बीच हरिंदर चेरू जी, जो तेजपुर जिला से उपस्थित हैं और इस संगठन के प्रदेश सचिव भी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार आप उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच मंच पर उपस्थित है चेरू चेरुआ समाज के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अमित चेरू जी। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार आप जोरदार ताली के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मंच पर तमाम लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हीरालाल चेरू जी हैं, एक बार इनके लिए भी तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे काफी करीब हैं। ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के आसपास के रहने वाले हैं, इनका बाशिंदा वहीं के हैं, लेकिन वो अंग्रेजों के समय यहाँ आए, इनके पुरखा आए और ये आप यहीं रह गए। लेकिन आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि इनके बीच आकर के अपने समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको एकत्रित करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है या एकत्रित हुए हैं, ये मुझे जानकर बड़ा काफी खुशी हुआ। और ये जहाँ पे हैं वहाँ के भी चेरो जनजाति के बारे में आज हम आपको बताएंगे, चेरो के बारे में बताएंगे कि उनकी स्थिति वहाँ पे क्या है और क्यों है ऐसा। कोई भी कार्यक्रम में अगर अपने विचारों को हम साझा ना करें, आदान प्रदान एक दूसरे से ना करें और इसका कुछ निष्कर्ष ना निकले, तो ये कार्यक्रम अधूरा सा महसूस होता है कि नहीं। हमारे बीच देखिए असम राज्य के विभिन्न जिलों से चलकर आए हुए हैं, है ना। विश्वनाथ से आए हैं बोलीराम चेरुआ जी, एक बार तालियों के साथ इनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच बीरन चेरुआ जी, वो भी नहीं है लेकिन एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ स्वागत, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजन में उन सबका एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमको पता है कि कोई भी कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करना साधारण सी बात नहीं है। आप यहाँ मात्र 4 घर हैं चेरो समाज के लोग, लेकिन आज लगभग सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो ये कहीं ना कहीं उनका मेहनत है, उनका संघर्ष है, तब लोग जाके यहाँ उपस्थित हुए। और अगर ये सब उपस्थित हुए हैं तो आज हम लोग एक सुंदर सा विचार लेकर के जाएंगे अपने घर में। अब कुछ भी बोलने से पहले हमारे बीच जो रवि वावला मुंडा सभा के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि अपनी भाषा में जो भी वो बता रहे थे हमें समझ काफी अंदर तक आ रही थी, हाँ वो क्या बोल रहे हैं, तो उसको लेकर भी हम आपके बीच अपने विचार को साझा करेंगे। क्योंकि जब ये बात रख रहे थे तो बहुत सारे इनके विचारों में वो चीजें आ रही थी। शिक्षा पे बात कर रहे थे, संघर्ष पे बात कर रहे थे, मेहनत क्यों करना चाहिए, है ना। आज के दिन आकर के आपको क्या संकल्प लेके जाना चाहिए, उन्होंने प्रश्न भी छोड़ा कि आज आप यहाँ आए तो क्यों आए, है ना। ये बताया ना उन्होंने कि आप घर में इस जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा था, क्योंकि आदिवासी कहाँ रहता है, जंगलों में रहता है। हम सभी कहाँ है, जंगलों के बीच में है कि नहीं। तो आदिवासी जंगल में रहता है और जंगल में
पेड़ पौधे जितने भी हैं उसी से हमको जीवन यापन करना है, यही हम जानते हैं, है ना। अभी दादा बता रहे थे कि इससे भी बढ़ के हमको आगे जाना है, सिर्फ जंगल तक ही सीमित नहीं रहना है। हमारे आशुतोष भाई बता रहे थे कि हमारे लोगों में वो ताकत है कि आज IAS भी बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं, है ना, BDO भी बन रहे हैं, CO भी बन रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। ये है कि नहीं सच्चाई? तो वो कैसे बन रहे हैं? वो ताकत कहाँ से आती है? शिक्षा से आती है। कहाँ से आती है? शिक्षा से। और शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है कि नहीं? तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी एक साधारण परिवार के बेटा है। हमारे पिताजी एक शिक्षक थे, साधारण स्कूल के टीचर थे, लेकिन पढ़ाई में वो ताकत है। उन्होंने वो समझा कि जब हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारे समाज में जो गरीबी है, हमारे समाज के लोग जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, हमारे समाज के लोग जो पिछड़े हुए हैं, उनको ये बढ़ाने का काम करेगा। तब जाके हम दोनों भाइयों को उन्होंने, हमारे छोटे भाई जो बीटेक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, हमको भी पढ़ा लिखा के उन्होंने MBA करा के आपकी सामाजिक सेवा के लिए लगाया। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने बोला ना कि जो शेरनी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। तो शिक्षा में वो ताकत है कि हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है। हम जिस विधानसभा से चुनाव लड़े थे वहां पर हमारी संख्या आधी संख्या है, लगभग आधी संख्या है, लेकिन फिर भी वो सीट किसकी है? सामान्य सीट है, जनरल की सीट है। और जनरल की सीट पर आपके बीच का, आपका भाई, आपका भतीजा, एक आदिवासी का बेटा अगर चुनाव लड़ा और लोगों में खलबली मचाया तो ताकत किसका था? शिक्षा का ताकत था, है ना। वो शिक्षा का ताकत था। हम लोगों तक गए, उनके हक अधिकार की बात की, उनकी छीनी गई जमीनों को वापस कराया, उनके हक अधिकार, उनके साथ जब प्रताड़नाएं होती थी, उनके साथ जब शोषण होता था, हम जैसे गरीबों के साथ, उस शोषण के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। आप समझिए, एक कहावत है कि जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास लिख भी नहीं सकता। ये सच्चाई है। इसीलिए हमने महाराजा मेदिनी राय का, जो हमारे नाना जी हैं, और वो भी नाना जी हमारे बड़े पढ़े लिखे थे, अभी भी हैं वो, और उन्होंने अपने हाथों से ये बुक लिखा। महाराजा मेदिनी राय का फोटो है ना इसमें। उन्होंने बताया कि अतीत के झरोखे और वर्तमान के साये में चेरो जनजाति, उनका इतिहास क्या था और आज चेरो क्या हो गया, वो ये सब पुस्तक में लिखा हुआ है। तो हम ज्यादा लोगों को तो ये अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अगली बार आएंगे तो सबको हम देंगे। लेकिन जो हमारे बीच मुख्य लोग हैं, क्योंकि इसमें चेरो खरवार, चेरो का, आशुतोष भाई ने बोला कि चेरो का इतिहास बताएंगे अजय भाई, तो इसमें वो इतिहास भी है। जब हम लोग 14वां अधिवेशन में फिर से उपस्थित होंगे तो हम लोग क्या यहाँ से दोबारा नया चीज लेकर के आएंगे। ये चीज संकल्प कर रहे थे ना, तो वो सब बातों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जिस धरती से आए हैं, झारखंड की धरती, झारखंड की धरती पर महाराजा मेदिनी राय का जो शासन काल रहा, जो समाज के वो प्रतापी राजा माने जाते हैं। पलामू की धरती पर इनको लोग भगवान की तरफ पूजते हैं। तो ये क्यों उस तरीके के राजा का है? तो ये एक ऐसे राजा थे जिनके कार्यकाल में एक लोकोक्ति कही जाती थी, धन धन राजा मदनिया, घर घर बाजे बथनिया। तो वहां पे पलामू में सिर्फ चेरो ही थोड़े थे, वहां पे और भी जनजाति लोग थे ना। चेरो थे, उरांव है, खरवार है, कोरवा है, फरैया है, ऐसे 32 जनजाति हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि धन धन राजा मदनिया, घर घर बाजे बथनिया, मतलब सबके घर बाजे, चेरो के घर खाली नहीं, सबके घर। तो हमको उस राजा की तरफ बनना है कि नहीं बनना है? तो वही उनका उद्देश्य था कि धन धन राजा मदनिया, घर घर बाजे बथनिया, सबके घर वो मथनी बननी चाहिए। तब वो उनका संकल्प था कि जब तक सबके घर मथनी नहीं बजेगी, सब लोग खा पी के तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, सब लोग सुखी संपन्न नहीं रहेंगे, तो मेरा विचार जो है वो अधूरा रहेगा। ये उनका कहने का मतलब है ना। तो वैसे राजा के खानदान से हम लोग हैं और उनके विचारों पर आज हम लोग चल करके, आज हम लोगों ने जब उनके प्रतिमा के पास जाकर के उनको शहीद मानकर हम लोग जब नमन किए,
और आपके बीच आकर के ऐसा लगा मुझे कि हम अकेला नहीं हैं, असम में भी हमारे लोग हैं और हम लोग जब एक साथ एक कंधा मिलाकर चलेंगे तो किसी भी लड़ाई को हम लोग जीत सकते हैं कि नहीं? जीतेंगे ना? इसीलिए हमने कहा है ना, कि लड़ेंगे और जीतेंगे, आवाज तो हम एक है। तो एक बार फिर से नारा लगना चाहिए, है ना? नारा लगाने से पहले एक चीज और हम आपको बता दें, क्योंकि हम आदिवासी हैं तो आदिवासी में जोहार शब्द होता है ना? जब भी हम लोग आदिवासी सरकार जब वहाँ की वो ये कहती है कि कोई भी कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी वक्तव्य रखने से पहले हम लोग जोहार शब्द से सभी को नमन करेंगे, है ना? तो जब हम बोलेंगे जोहार तो पीछे से भी और आगे से भी जोहार का रिप्लाई जोहार में आना चाहिए, आएगा ना? तब हम जोहार का मतलब समझेंगे, समझाएंगे आपको। तो एक बार हमारी ओर से, मंच पर बैठे तमाम लोगों की ओर से झारखंडी जोहार। एक बार फिर से आप सभी को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। मीडिया बंधु जी, आप तमाम लोगों को सामने में बैठे हुए हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु, गोदिया परिवार, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों ने मेरा परिचय सुना, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पहले आप सबों को बता दूं और आप सबों से कुछ जानना भी मैं चाहूंगा कि जैसा कि मुझे मालूम है, असम राज्य के विभिन्न जिले से करीब 300 से 400 किलोमीटर की दूरी से आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और निश्चित ही जब आप सभी लोग यहाँ आए हैं तो कुछ या तो पाने के लिए आए हैं या कुछ देने के लिए आए हैं। मुझे तो नहीं मालूम कि आप मुझसे क्या लेंगे, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि मैं आपसे बहुत कुछ लेकर के जाऊंगा। और अगर आप सबों को भी, जो आप इतनी दूरी तय करके यहाँ तक आए हैं, तो आपको भी हम सबों से कुछ लेना चाहिए। तभी हमारे जो इस 13वें चेरो चेरुआ समाज के 13वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बड़े स्तर का जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इस कार्यक्रम के आयोजन का एक प्रतिफल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का परिचय मेरे नाम के पहले दिया गया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा झारखंड में सभी आदिवासियों, 32 आदिवासियों को लेकर चलने वाली एक सामाजिक संगठन है, जिसमें सभी समुदाय के, सभी जाति के आदिवासी समाहित हैं। उसमें सभी लोग उस समाज संगठन में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वह उन्हें आदिवासी से वंचित रखा है, जनजाति सूची से वंचित रखा है। इसका मुख्य कारण जानते हैं क्या है? कि भारत में घोटालों का भी साम्राज्य चल रहा है। भारत में घोटालों का साम्राज्य चल रहा है। आप नहीं इनकार कर सकते हैं कि यहाँ पर घोटालेबाज लोग नहीं है। बात सही है या नहीं है? लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले अगर घोटाला हुआ था तो यहाँ के भारतीयों का, अर्थात यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का इतिहास का घोटाला सबसे पहले हुआ था, जो आज हम सब नहीं जानते हैं। आज हम सब नहीं जानते हैं, यही कारण है कि हम अपने आप को पंगु मानते हैं। अभी हमारे अजय जी बोल रहे थे कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानता वह इतिहास लिख भी नहीं पाता है। अभी अजय जी बोल रहे हैं इस बात को। तो जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपने इतिहास को नहीं लिख पाएंगे।
अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज अपडेशन लिखकर सर्च करें।